आज जून की 3 तारीख है और साल 2023 है। मैं आप सबको फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स की हफ्तावारी बाइबल स्टडी में खुशामदीद कहता हूं। मैं चाहता हूं कि हम मौत के ऊपर कुछ बातचीत करना चाह रहे थे। पिछले हफ्ते मैंने उसका आगाज किया था और आपकी इजाजत से कहा था कि हम अगर आप चाहें तो मैं इस मौजू के ऊपर कुछ गुफ्तगू बातचीत करना चाहता हूं। जिंदगी के ऊपर तो हमने बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन मौत भी एक बहुत बड़ी हकीकत है। जिंदगी का तो इतना भरोसा नहीं है, मौत का बड़ा भरोसा है। कैसे? हर बंदा जो पैदा हुआ है उसकी जिंदगी कैसे होगी, कितनी होगी, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन हम ये डेफिनेटली जानते हैं कि एक दिन उसको मौत जरूर आएगी, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। जिंदगी में प्रॉब्लम का आना तो कोई बड़ी बात नहीं है। हर इंसान की जिंदगी में प्रॉब्लम है। दिस इज नॉट अ बिग डील टू फेस प्रॉब्लम इन योर लाइफ। कुछ ऐसे मकामात हैं दुनिया में जहां पर अगर आप जाएंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 100% गारंटी है कि अगर आप दुनिया में रहेंगे, जिंदगी में हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम रहेंगे। लेकिन कुछ मकामात ऐसे हैं जहां आप चले जाएंगे, दे विल बी नो प्रॉब्लम फॉर यू। 100% मनी बैक गारंटी है उसकी। और उस जगह का नाम है ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान। जब आप वहां जाएंगे तो शायद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इतनी खामोशी क्यों है तेरी आगोश में, ए कब्रिस्तान? लोग तो अपनी जान देकर तुझे आबाद करते। लोग अपनी जान देकर कब्रिस्तान को आबाद करते हैं और कब्रिस्तान में फिर भी खामोशी है। हम नाराज समझते रहे, वो तंग थे हमसे, क्या पता। तो मौत का हमें बहुत एतबार है। सुना है कि मौत एक पल की भी मोहलत नहीं देती। सुना है कि मौत एक पल की भी मोहलत नहीं देती। अगर मर जाऊं अचानक तो मुझको माफ कर देना। अगर मर जाऊं अचानक तो मुझे माफ कर देना। शेर अच्छा है, ख्याल के लिए अच्छा है, सोच के लिए अच्छा है। जिंदा का दिल दिखाकर लोग मैयत से माफी मांगते हैं। जो लोग जिंदा हैं उनको, उनके दिलों को दिखाते दिखाते हो, परेशान करते हो, तंग करते हो, जुल्म करते हो। और जब वो मर जाए तो फिर मैयत से माफी मांगते हैं। उसकी जिंदगी में माफी क्यों नहीं मांगी? मैंने पहले भी ये कहा था कि कमाल करते हैं ये लोग, मरे हुए से माफिया मांगते हैं। जब जिंदा था तो फिर भैन कहती है कि मेरे कानों के सुने हुए जुमले हैं। मैं अपने भरा नू कह दिता, जे मैं मर गई ते तू मेरे जनाजे ते ना आई, ते जे तू मर गया तो मैं तेरे जनाजे ते नहीं आना। ते आज तो तेरी मेरी खत्म, कोई बातचीत। सालों बीत गए, कोई भी वजह होगी, लेकिन मैंने ये जुमले सुने। और फिर मैं उस जनाजे पे भी था जब भाई मर गया। कई सालों से गुफ्तगू का रिश्ता टूटा हुआ था, मिलने का रिश्ता टूटा हुआ था। जब भाई मर गया तो फिर वैन कर दी। वे मैं तेनू बुलानी आ ते हुण बोलदा क्यों नहीं? है ना हमाकत का जुमला। मैं तेनू बुलानी आ ते तू बोलदा क्यों नहीं? अब वो मर गया है। जब जिंदा था तू बुलाती नहीं थी। तो ये जो हमारी जहालत है, ये जो हमारा गुस्सा है, इसको हमें इस पे गौर करने की जरूरत है। और अपने खुदावंद के दिए हुए नक्शे पर, उसकी हदायत पर बातें करना, अमल करना बहुत जरूरी है। तो जिंदा का दिल दिखाकर लोग मैयतों से जो माफी मांगते हैं,
उनके लिए मैं ये कहता हूं, जो वक्त से पहले ही मर जाते हैं वो बदबख्त कभी नहीं मरते। देख लो मैं क्या कमाल कर गया, जिंदा भी हूं और इंतकाल कर गया। ऐसे लोग भी हैं, हमें ऐसे कुछ समझने की जरूरत है। तो आज कलाम पाक की हदायत में मौत के बारे में चंद बातें आपके गोशगुजार करनी है। बेशक सादा बातें हैं, आम फहम बातें हैं, आप सब इन बातों से मुझसे ज्यादा बेहतर तौर पर जानते हैं, लेकिन फिर भी रिमाइंडर के तौर पर इनको याद करना, इनका जिक्र करना हमारे लिए बहुत अच्छा है। मसीही ईमानदार के लिए, जो खुदावंद का शागिर्द है, मौत खात्मा नहीं है। डेथ इज नॉट द एंड बट द डोरवे टू अ न्यू एंड ग्रेटर डोमेन। ये हमें याद रखना है। हमारे लिए ये एक राह गुजर है जो हमें ज्यादा बड़े और शानदार मकाम पर ले जाता है, ये रास्ता। तो मसीही शागिर्द का बदन, बॉडी, तो यही इस दुनिया में रह जाती है, लेकिन उसकी रूह, द स्पिरिट, खुदावन मसीह के पास पहुंच जाती है। और उस वक्त तक, जब तक उसे नई ग्लोरीफाइड बॉडी ना मिल जाए, तो ये एक हकीकत हमें पल्ले बांध लेनी चाहिए। तो जब हम ये राज जो इतना आम है और हमारे ईमान का खुलासा है, ये आगे चल के हम कलाम पाक की आयत की रोशनी में इसको देखेंगे, तो आप जरा सोचिएगा कि जिस्म तो यहाँ रहेगा, राख के साथ राख और मिट्टी के साथ मिट्टी, लेकिन उसकी रूह जहां से आई थी वहां जाएगी। तो कलाम पाक इस बात की शहादत देता है, गवाही देता है कि वी वर एब्सेंट फ्रॉम द बॉडी, वी विल बी एट होम विद द लॉर्ड। सबूत क्या है इस बात का? 2 Corinthians chapter 5 verse 6 to 8। 2 Corinthians chapter 5 verse 6 to 8। बस हमारी खातर जमा रहे, रहती है, होनी चाहिए। और हम ये जानते हैं कि जब तक हम बदन के वतन में हैं, ये बदन का वतन है। ये बदन का वतन क्या होता है? हमारा वतन इंडिया है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, अमेरिका है, जो भी आपका वतन है। वो क्यों कहते हैं आप उसको वतन? क्योंकि आप उस मिट्टी से हैं, उस जगह आपकी पैदाइश हुई है। तो ये जो हमारा बदन का वतन है, इसके क्या मतलब? हम इस मिट्टी से पैदा हुए हैं। आप जहां की मिट्टी से भी पैदा हुए, तो ये बदन का वतन है, हमारा वतन नहीं है, रूह का वतन नहीं है। तो ये बात बहुत अहम है। खुदावंत के हाथ से हम जलावतन हैं, क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं, ना कि आंखों देखे पर। हमारी खातर जमा है और हमें बदन के वतन से जुदा होकर खुदावंत के वतन में रहना ज्यादा मंजूर। ये है मसीही ईमान का निचोड़, ये है मौत के बारे में हमारा ख्याल। पहला थिस्सलुनीकियों चैप्टर 4 वर्स 13 to 18 जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर आप में से कोई इसको पढ़ दे, आई विल बी सो ग्रेटफुल। मेरे गला खुश्क हो रहा है, तो मुझे थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। तो प्लीज अगर आप में से कोई इसको देखे, चैप्टर 4 13 to 18, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। आए भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं
ان کی بابت تم ناواقف رہو، تاکہ اوروں کی مانند جو نا امید ہیں غم نہ کرو، کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا، تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلے سے اس کے ساتھ لے آئے گا۔ چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے، سوئے ہوئوں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے، کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے، تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں، اور اس طرح ہمیشہ خدا کے ساتھ رہیں گے۔ بس تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو۔ تھینک یو سو مچ۔ آپ نے دیکھا کہ یہ وہ کلام ہے جو ہمیں اتنی مضبوطی کے ساتھ زندگی اور پھر اس سفر میں جب ہم رخصت ہونے کا وقت آئے گا کیسی تقویت، کیسی امید، کیسی تسلی دیتا ہے، اور آخر میں یہ ہدایت بھی ہے کہ ان باتوں سے تم ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو، تم آپس میں ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو، اور اسی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ہم اس کا ذکر کرتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس بات کو جو نوٹ کرنے والی باتیں ہیں، پہلی بات یہ ہے ہم نہیں چاہتے کہ جو خداوند پر ایمان رکھتے ہیں، آپ جو خداوند میں سو گئے ہیں، مرنے کا لفظ استعمال نہیں ہوا، مرنے کے لفظ جو ہے وہ فرق ہے، سونے کا لفظ فرق ہے، لوگ مرتے ہیں، مسیحی سوتے ہیں، یہ بات بہت ہمارے لیے اہم ہے۔ آپ کہیں گے دونوں کی حالتیں تو ایک ہی ہیں، ہاں حالتیں تو ایک ہی ہیں لیکن انجام فرق ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت تقویت کی۔ تو آپ ان لوگوں کی طرح نا امید نہ ہو۔ یہ کیا مطلب ہے؟ میں نہیں چاہتا، ہم نہیں چاہتے کہ آپ اس بھید سے ناواقف رہیں۔ Ignorance is not acceptable۔ ہم نہیں چاہتے کہ آپ اس کی خبر نہ رکھیں، تو آپ کو اوروں کی طرح، اب یہ اوروں کو بھی انڈر لائن کرنا چاہیے۔ اوروں سے کیا مراد ہے؟ اوروں سے مراد ہے جو بے دین ہیں، اوروں سے مراد ہے جو مسیحیت کے ایمان کی بنیاد پر کھڑے نہیں ہیں۔ اوروں کی طرح آپ نا امید نہ ہو اور غم نہ کرو۔ اب یہ دونوں باتیں بڑی ناممکن سی لگتی ہیں، کہنا آسان ہے، پڑھنا آسان ہے، دوسروں کو نصیحت کرنا آسان ہے، لیکن میں ذاتی طور پہ میرے جیسا جذباتی بندہ جو بڑا ایموشنل آدمی ہے کہ وہ تو ذرا سی بات پہ رونا شروع کرتا ہے، تو میں تو راہ چلتے کسی کا جنازہ دیکھ کے ٹھہرتا ہوں عزت کے طور پر، تو میں ان سے واقف نہیں، لیکن میں ان گھر والوں کے ساتھ روتا ہوں، کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کے ساتھ روتا ہوں۔ میرے لیے یہ آنسو بہانا یا ان کو نہ بہانا اور ان کو ضبط کرنا بہت ناممکن میں سے ایک بات ہے۔ تو رونے سے منع نہیں کیا جا رہا ہمیں اس بات پہ، اور یہ میں اپنی جسٹیفائی نہیں کر رہا، صرف حقیقت میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ جب اس حالت سے گزرے ہیں، آپ نے اپنی ماں کے، باپ کے اور عزیزوں کے جنازے اٹھائے ہوں گے اگر، تو آپ کو یاد ہوگا آنسوؤں کا جاری ہونا ایک نیچرل عمل ہے، لیکن غم نہ کرنا، نا امید نہ ہونا، رونا، افسوس کرنا، دکھ سے دوچار ہونا عام بات ہے۔ خداوند کے بھی آنسو نکلے، اس کا سبب تو کچھ اور تھا، لیکن میں صرف یہ یاد کروانا چاہتا ہوں کہ خداوند بھی روئے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان الفاظ کو اپنے دل اور دماغ میں رکھ کر ان پر اور زیادہ غور کریں، سوچیں، اپنے ارد گرد کے جنازوں کا سفر یاد کریں، عورتوں کے بین، بلند آوازوں میں رونا، پیٹنا، چھاتی پیٹنا، اپنے گالوں پہ تھپڑ مارنا، بال نوچنے، ان کے اوپر توجہ کریں۔ کیا یہ لوگ حالت ایمان میں ایسا کرتے ہیں؟
हमारे लव्ड वन, हमारे प्यारे जब हमसे जुदा होते हैं, डिपार्ट फ्रॉम दिस लाइफ, तो इस जुदाई के बड़े गहरे और दूर असरात होते हैं और हम बड़े गहरे दुख और गम का शिकार हो जाते हैं। उदासी तकलीफ दे होने लगती है और मायूसी का सामना भी करना पड़ सकता है। इसकी आम तौर पर 3 हालतें हैं जिनको हमने याद रखना है। पहली हालत है पास्ट की, कि हम पास्ट को, माजी को याद करते हैं। जब कोई करीबी जिनसे हमें बड़ी गहरी मोहब्बत होती है, लगाव होता है, इस जहाने फानी को छोड़कर खुदावन में सो जाते हैं, तो हमारे दिलों में एक बहुत प्यारी मेमोरीज, उनकी याद ताजा हो जाती है। हम उन पुरानी यादों को याद करते हैं और आंसुओं का एक समंदर उन यादों को याद करके जारी होता है। ये बुराई नहीं है, ये काबिल कबूल है और ऐसा होना फितरत के ऐन मुताबिक। तो पास्ट को जब हम मेमोरीज को याद करते हैं अपने चीजों की, माँ या बाप या भाई या बहन या और रिश्तेदार, तो इस पे अगर हम ना रोएं, ये कैसी बात है? उससे कोई मना नहीं करता। मेरा दिमाग एक टेलीविजन बन जाता है, टीवी बन जाता है और उनके साथ गुजारा हुआ वक्त मुझे बेचैन रखता है। फिर आंसुओं का आना और इनका जाना एक आम रूटीन बन जाती है। तो अब तो आप और मैं शायद अपने अजीजों की इतनी कदर ना करते हों, नाराज रहते हूं, गुस्सा भी करते हूं, माफ भी ना करते हूं। उस वक्त क्या करोगे? When they have gone out of your reach, उस वक्त मुझे मेरी बातें, मेरा सब कुछ आपको याद आएगा। फिर मैं सोचता हूं काश एक मौका और मिल जाता, मैं ये बात उसे बता सकता, ये ख्याल उसके साथ शेयर कर सकता। मैं ये कहता कि आई रियली लव यू, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। आई वॉज सो फुल ऑफ माई सेल्फ, आई वॉज नॉट एबल टू टेल यू दैट आई लव यू, बट प्लीज फॉरगिव मी। किससे कह रहे? मौत से कह रहे, मैयत से कह रहे। तो कलाम पाक की हदायत आपने सुन ली है कि कलीसिया को ये हुक्म है कि पाक रूह की हदायत से कंफर्ट और सुकून, इत्मीनान और तसल्ली, सब्र और उम्मीद का सबक दिया जा रहा है। तो मौत का दुख अपनी जगह पर है, लेकिन इन चीजों की तसल्ली, ना उम्मीदी से दूर रहना, उम्मीद का दामन ना छोड़ना। तो कलीसिया उन अजीजों को, दोस्तों को जो गमगीन थे, परेशान थे, नाउम्मीद हो रही थी, अपनी तसल्ली और इत्मीनान खो रही थी, जो खुदावन में हालत नजात में, हालत ईमान में कायम रहकर सो गए हैं, उनका इतना मातम ना करना। इस आयत का मतलब, मकसद कलीसिया को ऐसे अमल करने से रोकना है, समझाना है, नसीहत करना है, गमगीनी से, नाउम्मीदी से बाज रखना है। तो जरूरत से ज्यादा, एक्सेसिव ग्रीफ जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, एक्सेसिव ग्रीव, जरूरत से ज्यादा गम करना। गम तो है, गम रहेगा, होगा, होना चाहिए, लेकिन एक्सेसिव ग्रीव मना फरमाया। गैर मामूली दुख ना करो। हमें रोना तो आता है, आना भी चाहिए, मैं बार बार ये कह रहा हूं, लेकिन हमें कम से कम अपने लिए भी जरूर रोना चाहिए। जो मर गए हैं सिर्फ उनके लिए ना रो। अगर रोना ही है, अपने लिए भी रो। अपने अजीजों की, प्यारों की जुदाई हुई है, उनकी लगन, मोहब्बत, प्यार को याद करके जरूर रोना चाहिए। We may weep at the lost for our loved one, but we must weep for ourselves. दूसरों को ये पैगाम मिलेगा कि हम भी मायूस हैं, नाउम्मीद हैं, हालत ईमान में नहीं हैं, अगर हम जरूरत से ज्यादा गम करेंगे। हालांकि हम जो खुदावंत पर ईमान रखते हैं,
खुदावंद के सलीबी कुफारे से फैज याफ्ता हैं, नजात गुनाह से नजात का तोहफा हासिल कर चुके हैं, गुनाहों से माफी हासिल कर चुके हैं, खुदावंद ने मौत पर फतह हासिल की है। बेशक दुनिया वालों ने तो खुदावंद की पैदाइश के वक्त कह दिया था कि तुम्हारे लिए सराय में जगह नहीं है। ये मैं आपको अभी कुछ और बातें याद कराना चाहता हूं कि जब खुदावंद की पैदाइश होने वाली थी तो यूसुफ और मुकद्दसा मरियम से ये कह दिया कि तुम्हारे लिए सराय में जगह नहीं। लूक चैप्टर 2 वर्स 7 आपको याद होगी। लेकिन हम ये भी तो जानते हैं, ए गम करने वालों, एज एक्सेसिव रोने वालों, हमारे खुदावन ने तो अहले ईमान वालों के लिए एक बड़ा ऐलान फरमा दिया था और कहा था कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान। रिमेंबर दैट पार्ट, इन माय फादर्स होम देयर आर मेनी रूम्स, मेनी होम्स। अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। ये दूसरी बात। तीसरी बात, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि लिए तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। चौथी बात, मैं वापस आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। वजह भी बताई। पांचवी बात, वजह क्या है? ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। कैन यू इमेजिन द कंफर्ट? कैन यू इमेजिन आवर होप एंड द फाउंडेशन ऑफ आवर फेथ? हमारे ईमान की बुनियाद इतनी मजबूत है कि खुदावन ने कहा कि तुम्हारा दिल ना घबराए, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। जब हमारे पास ऐसा ईमान है तो फिर गैर कौमों की तरह इतने गमगीन हो जाए कि दीवारों को टक्कर मारे, इतने गमगीन हो जाएं कि अपना खून बहाएं। मैंने वो मंजर भी देखे हैं। हाँ, दुख करें कि मायूस हो जाएं। शायद दूसरों को दिखाना भी जरूरी हो जाता है, मैं ये भी समझता हूं। अगर हम रोएंगे नहीं ना तो गल्ला करने वाले भी बड़े होंगे ने, ये बड़ी चाय चाय कर दीजे, ਇਹਨੂੰ ਤੇ बड़ी खुशी हुई है, ਇਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਵੇਖ ਲਓ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਇਹਦਾ ਮੀਆਂ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਰਾਜੀ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ शादी करेगी। ये ऐसे जुमले कहते हैं लोग, रिश्तेदार, तो उनकी खातर फिर दिखावे के लिए भी कुछ ज्यादा ही हम शोर शराबा करते। ये हमारी कल्चरल प्रॉब्लम है। तो हम जो ज्यादा रोते हैं, ज्यादा बयान करते हैं, बयान डालते हैं, वो दिखावे के लिए भी हो सकते हैं। मैं नहीं कहता ऐसा है, कहता हूं ऐसा हो सकता है। तो इस अबदी जिंदगी का वादा, इस जिंदगी के बाद अब तक कायम रहने वाली जिंदगी का वादा खुदावन ने किया है। तो जब आप मां के पेट में थे वो दुनिया और थी, आपको तो कुछ याद नहीं रहा, किसी को भी याद नहीं है। तो जब उस दुनिया में अपना वक्त पूरा करके हम इस दुनिया में आए, तो जब हम यहां से रुखसत होकर अपने असली वतन, क्योंकि हम अब जला वतन हैं, ये मैंने आयतें आपको सिखाई हैं और देखेंगे इस बात को, तो हमें जला वतन है। तो जब असली वतन में जाएंगे तो ये खुशी की बात है या गमी की बात है? ये सोचने की, ये मायूसी की बात है या उम्मीद की बात है? हम अपने अजीजों को वक्ती तौर पर मिस करते हैं, नेचुरल है, बार बार कह रहा हूं। तो फिर आपको ऐसी गमगीनी क्यों हो जाती है? ये मैं सोचता हूं अपने बारे में, मैं ये कह भी रहा हूं, मैं डरता भी हूं। डरता किस बात से हूं? डरता इस बात से हूं, जब मेरी बीवी वेंटिलेटर पर थी, थर्सडे की रात, फ्राइडे की मॉर्निंग वेंटिलेटर पर गई, तो उम्मीद नहीं थी कोई बचने की, जो हालत उनकी थी। और फिर फ्राइडे को सारा दिन मैं वहां था, और सैटरडे को मैंने आपको जब टीच किया, तो जो आपको बात नहीं बताई, जब भी मैं हॉस्पिटल में, क्योंकि कोविड के दिन थे और वहां पर किसी को मिलने की इजाजत नहीं थी, खुदावन ने ऐसा कर्म किया कि मैंने डॉक्टर से बात की और उनसे कहा कि मैं सिर्फ हस्बैंड ही नहीं हूं, मैं इसका पासबान भी हूं,
تو مجھے اس کے لیے دعا کرنی ہے. صرف اس کے لیے دعا نہیں کرنی, آپ کے لیے, نرسز کے لیے بھی دعا کرنی ہے. تو کوئی ایسی راہ نکالیں کہ میں تو ایک پاسٹر ہوں, تو مجھے تو اس کی کوئی اجازت دینی چاہیے. تو he was so gracious, he was Christian. تو اس نے اسپیشل پرمیشن گرانٹ کی کہ I can come anytime I want. تو بے شک میں سارا گاؤ واؤ پہنتا تھا جو ڈاکٹر پہنتے تھے, تو میں اس کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ کر اور رو رو کر دعا کرتا تھا. اور جب میں گھر پہنچتا تھا تو میری چیخیں نکلتی تھی اور میں بلند آواز سے روتا تھا. بے شک دعا میں تو میں آپ کو یہ نصیحت بھی کر رہا ہوں, اپنے آپ سے ڈرتا بھی ہوں کہ کہیں میں وہ تو نہیں کہہ رہا جس پہ میں خود عمل نہ کر سکوں. یہ مجھے جملے تکلیف دیتے ہیں. تو لیکن تعلیم تو یہی ہے, سکھانا تو یہی ہے. تو اس لیے آئی ریکویسٹ یو ٹو پلیز پرے فار می, کیونکہ محبت کی انتہا جو ہے وہ بھی دکھ کا باعث بن سکتی ہے. تو اس وجہ سے ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے. تو میں یہ چیزیں آپ کو یاد کروا رہا ہوں, اپنے آپ کو بھی یاد کرا. تو آپ کو تو مجھے ابدی زندگی, اٹرنل لائف کا وعدہ خداوند نے رکھا ہوا ہے, اس زندگی کے بعد اب تک قائم رہنے والی زندگی, جس میں پھر موت نہیں ہوگی, پھر آنسو نہیں ہوں گے. وہ ان سب کے آنسو پہنچ دے گا. اور اس سب زندگی کا وعدہ تو خداوند نے خود ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. تو how can I doubt that promise؟ پھر آپ کو ایسی غمگینی کیوں ہے, ایسی ناامیدی, مایوسی, ضرورت سے زیادہ ایکسیسو گریف کیوں ہے؟ اسی وجہ سے کہ ہمیں واقفیت نہیں ہے, اسی لیے کہ ہم لا علم ہیں. تو یہ جملہ کہ اے بھائیو ہم نہیں چاہتے کہ تم نا واقف رہو, یہ اس وجہ سے اتنا زور دے کے اپنے آپ کو اور آپ کو یاد کروا رہا ہوں, تاکہ ہم نا واقف نہ رہیں, ہم جان سکے, انجیل پاک کی تعلیم پر زیادہ توجہ دے سکے. تو ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے عزیز خداوند میں مرتے نہیں ہیں, سوتے ہیں. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے عزیز ایک ایسے دیش چلے گئے ہیں جہاں سے نہ چٹھی نہ سندیش, جانے تم کہاں تم چلے گئے. تو اس دیش میں پھر کوئی ای میل نہیں آتی, کوئی سندیش, کوئی چٹھی, کوئی خط نہیں آتا, لیکن ہمیں ہمت کے ساتھ اس سفر کو, موت از این ان نون تھنگ, یہ ان باتوں کے باوجود کیا موت ہمارے لیے ان نون ہے, نامعلوم ہے, گمنام ہے, اجنبی ہے. ہمیں زیادہ موت سے واقفیت نہیں ہے. میں تو کم از کم پہلے نہیں مرا, تو اس لیے میں اس سے زیادہ آپ کو بتا نہیں سکتا, کیونکہ اگر میں نے پہلے مرا ہوتا تو میں آپ کو موت کے بارے میں زیادہ وضاحت سے بتا سکتا تھا. ہمارے کسی کے پاس یہ ایکسپیرینس نہیں ہے. بے شک ایسی کتابیں موجود ہیں, ایسے لوگوں کے ایکسپیرینسز موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ جب میں مرا تھا پھر میں دوبارہ زندہ ہو گیا, اور انہوں نے کیا کیا تجربے کیے. آئی ڈونٹ نو ان کو بلیو کرے کہ نہ کرے, لیکن ایک ملاقات میں سمجھ لو گے ہم اتنے تو آسان نہیں ہے. ایک ملاقات, ایک لفظ موت کا, اس کو ہم سمجھ لیں گے. موت اتنی آسان نہیں ہے. یاد رکھنا, ہمیں ایسے اس بھید کو, سونے والے بھید کو, خداوند نے لازرس کے بارے میں کیا کہا تھا آپ کو یاد ہو. آؤ ہمیں جانا ہے, کیوں؟ ہمارا دوست سو گیا ہے, اسے جگانے جانا ہے. ہمارا ایمان ان نون سے زیادہ نون ہے. موت ان نون ہے, ہمارا ایمان ان نون نہیں ہے. بے شک یہ دنیا تو کچھ دیکھی بھالی ہے, بے شک وہ دنیا ہم نے نہیں دیکھی, لیکن ہمارا ایمان ہمارے خداوند کے فرمان پر قائم ہے. جو آپ کہتے ہیں وہ ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ہے, مردے کو آواز دیتے ہیں, مردہ جی اٹھتا ہے. خود موت پر, قبر پر فتح پائی ہے. تو جب خداوند زندہ ہوئے ہیں, تو جو خداوند میں سوئے ہیں
वो भी जिंदा होंगे। तो द स्लीप इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, ऐ मेरे भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सो गए हैं तुम उनकी बाबत बेखबर रहो। तो अब पहला करंथियों 15 बाब और उसकी 17 to 19 वर्स कोई पढ़ दे। पहला करंथियों चैप्टर 15 17 to 19। और यहाँ पर यूं लिखा है, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान बेफायदा है, तुम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार हो, बल्कि जो मसीह में सो गए हैं वो भी हलाक हुए। आमीन। इससे ज्यादा इन सारी बातों का खुलासा और क्या होगा? अगर हम जी नहीं उठेंगे, अगर मुर्दों की क़यामत नहीं है, अगर खुदावन मुर्दों में से जी नहीं उठे, हमारा ईमान बेफायदा है, कुछ हासिल नहीं। जब खुदावन मुर्दों में से जी उठे तो फिर हमें पूरा यकीन है कि एक रोज हम भी मुर्दों में से जिंदा किए जाएंगे। बिलीवर्स के लिए डेथ, मौत सिर्फ एक नींद है, स्लीप है, जिस्म सो जाता है। और पहला करंथियों 5 बाब की पहली 8 आयतें भी जरा देखिएगा। पहला करंथियों 5 बाब और उसकी पहली 8 आयतें। सेकंड करंथियों, नॉट पहला करंथियों, सेकंड करंथियों। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा खैमे का घर जो जमीन पर है गिराया जाएगा, तो हमको खुदा की तरफ से आसमान पर एक ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ का बना हुआ घर नहीं बल्कि अब्दी है। चुनाचा हम उसमें करहते और बड़ी आरजू रखते हैं कि अपने आसमानी घर से मुलब्बिस हो जाएं, ताकि मुलब्बिस होने के बायस नंगे ना पाए जाएं, क्योंकि हम इस खैमे में रह कर बोझ के मारे कराते हैं, इसलिए नहीं कि ये लिबास उतारना चाहते हैं, बल्कि उस पर और पहनना चाहते हैं, ताकि वो जो फानी है जिंदगी में गर्क हो जाए, और जिसने हमको उसी बात के लिए तैयार किया वो खुदा है, और उसी ने हमें रूह बेगाना में दी। आमीन। 8 आयत का सर। जी, बस हमारा हमेशा हमारी खातिर जमा रहती है। बस हमेशा हमारी खातिर जमा रहती है, और ये जानते हैं कि जब तक हम बदन के वतन में हैं, खुदा के यहाँ से जला वतन है, क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं, ना कि आंखों देखी पर। गर्ज हमारी खातिर जमा है, और हमको बदन के वतन से जुदा होकर खुदा के वतन में रहना मंजूर है। आमीन। आमीन। आप इन आयतों को ठहर ठहर के तवज्जो के साथ, ईमान के साथ, गौर से इनको अपने अंदर सुमोएं और देखें, तो आप इस आयत को समझ जाएंगे। और आखिर में आज के लिए मैं आपको फिलिपियों चैप्टर 1 वर्स 21 एंड 23 याद कराना चाहता हूं, और इसके साथ ही हम आज का ये सिलसिला यहाँ खत्म करेंगे। फिर अगले हफ्ते इसी सिलसिले को और जारी रखेंगे। कुछ और भेद हैं मौत के हवाले से, जन्नत के हवाले से बहुत सारी और बातें हैं जो आमतौर पे हम नहीं करते, उनका भी हम जिक्र कर लेंगे, क्योंकि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है। जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना नफा है। लेकिन अगर मेरा जिस्म में जिंदा रहना ही मेरे काम के लिए मुफीद है, तो मैं नहीं जानता कि किसे पसंद करूं। मैं दोनों में फंसा हुआ हूं, जिस्म में भी, इस दुनिया में भी, रूह में और आइंदा जहान में जाने वाली। किसे पसंद करूं? मैं दोनों में फंसा हुआ हूं।
मेरा जी तो ये चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ही बेहतर है। खुदावंद मुझे और आपको मौत जैसी भयानक गुनाह के अंजाम की सजा, अगले हफ्ते हम पहले आदम और दूसरे आदम के हवाले से कुछ बातें सीखेंगे। पहले आदम और दूसरे आदम से हमने क्या सबक सीखा, किसके वसीले से क्या कुछ आया। तो खुदावंद मुझे और आपको ऐसी तौफीक अता फरमाए, ऐसे ईमान की मजबूती अता फरमाए, हम अपनी जिंदगी के इस सफर को इतनी वफादारी के साथ, इतने खुलूस के साथ, बेशुमार दुखों के बावजूद, बेशुमार तकलीफों के बावजूद, जिस्मानी मुश्किलात के बावजूद, हम हर हाल में शुक्रगुजारी करना सीखें, क्योंकि हमारा ईमान हमें यही तलकीन करता है, यही हदायत देता है कि जिस हाल में भी रहो शुक्रगुजारी करो। और कई बार मैंने इसका जिक्र किया। इसी के साथ मैं कलमे के तौर पर बरकत, कलमात बरकत के तौर पर शुक्रगुजारी को याद करवाना चाहता हूं कि जब खुदावन ने पाक इशा का आगाज किया और पास ओवर मील के बाद रोटी ली और फिर आसमान की तरफ देखा, and even then when he was going through such agony and such pain, because he can feel and knew everything what was going to happen to him, even then he looked up and gave thanks. इसी तरह से कप लिया, again he looked up and he gave thanks. इससे बड़ी थैंक्स गिविंग की मिसाल क्या दे सकता हूं। तो अगर आप कुछ जिंदगी के दुखों से गुजर रही हैं, हमारी यही सीरत है, हमारी यही हदायत है, look up and give thanks regardless of your circumstances. May God bless you, protect you, and guide you, and give you a greater gift of faith to walk in that joyful faith and hope that we have in Christ. In his name we pray. Amen.